आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना। यानी हमारे पास में ये जो 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण हैं, ये हमारी त्रिकोणमिति में बहुत ही काम में आते हैं और जिन्हें याद करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको इन्हें याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है कि हम इस त्रिकोणमिति सारणी को खुद है वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इधर हैं, इधर तो हम कोण लिख लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 90 डिग्री तक के कोण हैं और इनका ही मान हमें याद करना तो है। और हमें कौन कौन से कोण चाहिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये लिख लिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन जो 5 कोण हैं इन पांचों के नीचे लिख लेते हैं। इसके नीचे लिख लिया 0, इसके नीचे लिख लिया 1, इसके नीचे लिख लिया 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये हमारा सबसे पहला काम है। अब हमें क्या करना है, इन पांचों में क्या करना है, हमें 4 का भाग लगाना है। तो इसमें भी 4 का भाग लगा दिया, इसमें भी 4 का भाग लगा दिया, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। अब केवल एक काम आपको और करना है। तो हमें क्या करना है, अब हम इन सब का क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, सभी का वर्गमूल। ये लो, बस इतना सा काम आपको करना है और आपकी पूरी टेबल है वो इससे तैयार हो जाएगी। तो आपको केवल 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। उसके बाद में सभी में 4 का भाग लगाना है और उसके बाद में वर्गमूल कर देना है। यदि आपने इतना काम कर दिया तो आपकी ये पूरी टेबल है ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद में आपको केवल देखना है कि ये कैसे टेबल बनती है। तो देखो, सबसे पहले 0 है, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारा पहला मान यानी इस साइन थीटा और थीटा की जगह कितना 0, तो साइन 0 का मान है वो कितना हो गया 0। दूसरा देखो, तो 1/4 है। अब 1 का वर्गमूल करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और इस 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2। अब देखो हमारे पास में 2/4 है, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे। 2 और 2 यानी 2 का भाग वो दोनों में जाता है तो सरल होके कितना हो गया 1/2। अब 1 है, इसका वर्गमूल है, ये कितना होता है 1। अब 2 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, और नहीं होता है तो इसको अंडर रूट के अंदर रख देंगे। तो ये हो गया 1/√2। अब हमारे पास में है 3/4। अब 3 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है तो इसको अंडर रूट के अंदर रख दो, तो ये तो रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। और 4 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, और कितना होता है 2। तो 4 का वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया √3/2। अब 4 है और 4 है, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 है, तो सरल होके 1 हो जाएगा। अब 1 है, इसका अंडर रूट है वो कितना होता है 1। तो हमारे पास में पहली जो साइन थीटा है उसके 5 कोणों के मान हमारे पास में आ गई। ये आ गया तो पूरी टेबल ही आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, अब कोस का मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये पद हैं इनको आपको विपरीत क्रम से लिख देना है। यानी सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद में √3/2 को, उसके बाद में 1/√2 को, उसके बाद में 1/2 को और उसके बाद में 0 को। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम 1 को, तो यहां लिख दिया 1 को, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2 और उसके बाद में 0। यानी केवल उनको क्रम बदल के आपको लिख देना है। पहले इधर से इधर चले थे, अब कोस वाली लाइन में इधर से इधर चलेंगे, तो हमारी ये कोस की लाइन आ गई। अब तीसरा अनुपात हमारा कौन सा है, टेन थीटा। अब हम जानते हैं टेन थीटा है, इसका सूत्र है वो कितना होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है हमारे पास में साइन थीटा और बटा कोस थीटा, यानी साइन और बटा कोस। अब हमारे पास में साइन का मान भी दिया हुआ है, कोस का मान भी दिया हुआ है, यानी इसका बट्टा ये, इसका बट्टा ये, इसका बट्टा ये, इसका बट्टा ये और इसका बट्टा ये। तो आपको कहीं भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं से हमारा मान आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 0 है, इसमें 1 का भाग लगाया तो कितना आया 0, क्योंकि 0 है, इसमें किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो कितना आता है 0 ही आता है। अब ऊपर वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, तो नीचे भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या बच जाएगा
√3। तो दूसरा मान हो गया हमारे पास में। अब देखो यहां भी 1/√2 और यहां भी 1/√2 और समान पदों में भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल है वो कितना आता है 1। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1। चौथे पद में देखो 2 नीचे है 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 और बट्टा 1 तो √3 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा √3। अब देखो लास्ट का है 1/0 यानी 1 है इसमें 0 का भाग लगाना है और 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है अनंत यानी अपरिभाषित। अब क्या करना है तो हमारा तीसरा tan थीटा का मान आ गया। अब चौथा कोट थीटा का मान निकालना है तो इनको क्या कर देंगे विपरीत क्रम से लिख देंगे, इधर से चलेंगे और इधर की तरफ बढ़ते हुए इसके मान लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा अनंत, तो सबसे पहले आ गया अनंत, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/√3 और उसके बाद में 0। तो हमारी ये बन गई कोट थीटा की सारणी। अब हमें क्या करना है सेक थीटा। अब हमें पता है सेक थीटा है वो किसका विपरीत होता है, सेक थीटा का विपरीत होता है 1/कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा की लाइन है इसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारी ये सेक थीटा की लाइन आ जाएगी। अब 1 है 1 को 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब इसको विपरीत करेंगे तो √3 तो चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो √2 तो चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे और √2 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √2। इसमें देखो 1/2 है तो 2 तो चला गया ऊपर 1 आ गया नीचे और 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 2। अब ये 0 है तो 0 को क्या लिखेंगे 1/0 और 1/0 का मान है वो कितना होता है अनंत। तो ये आ जाएगा अपरिभाषित अनंत। अब हमारे पास में सेक थीटा की आ गई सारणी। अब क्या करना है कोसेक थीटा की सारणी बनाने के लिए इसको वापस वही इसका क्रम बदल दो। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे अनंत को, उसके बाद में कितना आएगा 2, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2/√3 और उसके बाद में कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है वो आ गए। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।